हेलो एवरीवन। आज हम अप्लाइड मैथमेटिक्स 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करेंगे जो 2023 में आया था बीटी यूपी में। आज हम पार्ट 2 करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो आप आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 कंप्लीट कर लीजिए, उसके बाद पार्ट 2 पे देखिए। ठीक है। वीडियो का जो कुछ पीडीएफ होगा वो आप टेलीग्राम ग्रुप खुशी फाउंडेशन एकेडमी से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो में यदि किसी प्रकार की एरर होती है तो काइंडली उसके लिए पिन कमेंट पढ़ लीजिए, और यदि आपको कोई एरर मिलती है तो कमेंट करके हमें बता दीजिए। जो क्वेश्चन पेपर आपका होता है दोनों भाषाओं हिंदी और इंग्लिश दोनों में होता है, तो हम भी यहाँ पर क्वेश्चन आपको दोनों भाषाओं में प्रोवाइड करेंगे। तो आज हम पार्ट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। अगर आपको ध्यान हो तो पार्ट 1 में हमने क्वेश्चन 1 किया था, आज हम क्वेश्चन 2 स्टार्ट करेंगे। राइट, यहाँ पे करेंगे। आई होप आपको विजुअल हो। ठीक है, और इंग्लिश वर्जन में भी देख लीजिए, परेशान न होइए, पूरा कंप्लीट ये आपको दिखाया जाएगा स्लाइड के द्वारा, एक के बाद एक क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर बेसिकली 2 है, तो ध्यान दीजिए। क्वेश्चन 2 में हमें कितने पार्ट करने हैं? यहाँ पे 5 खंड, राइट, यानी 5 पार्ट्स हमें अटेम्प्ट करने हैं। बेसिकली आपके टोटल 7 पार्ट्स होते हैं, उनमें से हमें 5 पार्ट्स करने हैं। राइट, तो यहाँ पर पहला सवाल दिया गया है 3 + 4 + 8 + 9, और ये सीरीज 20 पदों तक इनका योग ज्ञात करना है। इस सीरीज का आपका अप टू 20 टर्म्स तक इसका सम फाइंड आउट करना है। तो मुझे सीरीज लिख लेने दीजिए सबसे पहले। तो मैं मान लेता हूँ सीरीज का जो सम है उसे हम कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। यहाँ पर चूंकि 20 पद हैं तो मैं एस एन से रिप्रेजेंट करते, और एन का मान 20 है, तो ये 20 पदों का योग है। एस स्टैंड्स फॉर सम यानी योग, और ये जो 20 है ये बताता है कि 20 पदों का योग, ये नोटेशन है। राइट, तो ये किसके बराबर है, ये क्या दिया हुआ है? तो आप देखेंगे 3 + 4 + 8 + 9 + 13 + 14 + 18 + 19, और इस तरह के से अप टू 20 टर्म्स। राइट, अप टू 20 टर्म्स। राइट, ये 20 पदों तक है। यहाँ पर देख लीजिए अप टू 20 टर्म्स या फिर 20 पदों तक। राइट, तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि क्या ये एपी है। तो अगर 4 और 3 का डिफरेंस देखेंगे तो 1 है। राइट, और 8 और 4 का डिफरेंस 4 हो गया। राइट, तो आपने देखा 4 - 3 = 1 और 8 - 4 = 4, तो क्लियरली ये एपी नहीं है, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। ये आपका जो सीरीज दिया गया है वो समानांतर श्रेणी में नहीं है, क्योंकि समानांतर श्रेणी में जो कॉमन डिफरेंस होता है, जो सार्व अंतर होता है, वो सदैव समान होता है। और यहाँ पर देख रहे हैं कि पहले 2 पदों से 1 सार्व अंतर आ रहा है और यहाँ से 4, तो क्लियरली ये समानांतर श्रेणी नहीं है। तो दिस इज नॉट एन एपी, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है। तो नेक्स्ट आप चेक करेंगे क्या ये जीपी है। तो जीपी के लिए हम चेक करते हैं सार्व अनुपात, कॉमन रेशियो। राइट, तो ये हो जाएगा 4/3। यहाँ से अगर पहले 2 टर्म्स से देखेंगे तो यहाँ पर जो कॉमन रेशियो होगा ये 4/3, और अगर दूसरे और तीसरे टर्म से देखेंगे तो ये 8/4। तो ये क्लियरली देख रहे हैं 8/4 2 हो गया, और ये 4/3 1.33। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि कॉमन रेशियो भी सेम नहीं है, यानी ये ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन भी नहीं है। तो ये कौन सी सीरीज है जो आपको दी गई है? ओके, थोड़ा इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। तो ना तो ये एपी है और ना ही जीपी है, ना ही समानांतर श्रेणी, ना ही गुणोत्तर श्रेणी। ओके, तो थोड़ा सा ये ट्रिकी सवाल है, थोड़ा ध्यान से देखिए जो मैं हाईलाइट कर रहा हूं। अगर ये एक सीरीज देखिए जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूं, 3 + 8 + 13
प्लस 18। इनमें देखिए 5 का डिफरेंस है, राइट। अगर इनको मैं एक सीरीज में लिखूं, देखिए 3 के बाद 5 जोड़ेंगे तो 8 आ जाएगा, 8 में 5 जोड़ूंगा तो 13 आ जाएगा, 13 में 5 जोड़ूंगा तो 18 आ जाएगा। तो इस प्रकार से ये आपको क्या दिख रहा है, ये एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन है, ये एक एपी है, राइट। ठीक इसी प्रकार से जो दूसरे टर्म्स बचे हुए उनको ध्यान से देखिए। 4 + 5 9, 9 में 5 जोड़ेंगे 14, और 14 में 5 जोड़ेंगे तो 19। तो बेसिकली ये एक सीरीज ना होकर के ये 2 सीरीज आपको दिया हुआ है, ठीक है। तो पहली सीरीज जो येलो कलर में है उसका भी देखिए कॉमन डिफरेंस यानी सार्व अंतर 5 है। 8 में से 3 गया आपका 5, 13 में से 8 जाएगा, 13 - 8 5, 18 - 13 ये भी 5, तो सार्व अंतर यहाँ पर 5 है। और दूसरी सीरीज में भी देखेंगे तो 9 में से 4 को घटा देंगे तो 5, और 14 में से 9 को घटाएंगे तो 5, और इसी प्रकार से 19 में से 14 को घटा देंगे तो 5। तो बेसिकली ये एक सीरीज नहीं, ये 2 अलग अलग सीरीज है जो आपको दी गई है, ठीक है। तो मैं इसको इस प्रकार से लिखता हूं, देखिए थोड़ा सा ट्रिकी सवाल है, ध्यान देंगे तो हो जाएगा। S of 20 इज इक्वल टू, मैं पहले येलो वाली सीरीज लिख लेता हूं जो येलो कलर में हाईलाइट किया हूं उस टर्म को, और उसके बाद जो ग्रीन कलर में, राइट। तो पहले मैं लिख लेता हूं 3 + 8 + 13 + 18, और ये कितने पदों तक होगा, ध्यान दीजिए टोटल आपके 20 पद हैं। तो अल्टरनेट ये आ रहे हैं, यानी 10 पद आपके येलो कलर वाले होंगे, येलो कलर वाले टर्म, और 10 पद आपके ग्रीन कलर वाले पद, राइट। तो ये अप टू 10 टर्म्स होगा, राइट। ये हो गया आपका अप टू 10 टर्म्स, ये 10 पदों तक, क्योंकि 2 में 1 आ रहा है, अप टू 10 टर्म्स, राइट। आई होप आप समझ रहे होंगे। टोटल 20 पद हैं तो एक सीरीज में आधा हो जाएगा, ठीक है। प्लस जो दूसरी सीरीज है ग्रीन कलर में, फिर मैं उसको लिख रहा हूं, तो वो आपका हो जाएगा, ध्यान से देखिए 4 + 9 + 14, ग्रीन कलर वाली देखिए प्लस 19, और ये भी कितने पदों तक होगी, ये भी अप टू 10 टर्म्स, 10 पदों तक, अप टू 10 टर्म्स, राइट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। टर्म्स लिखा हुआ है 10 पदों तक, ठीक है। मैं इसको थोड़ा स्लाइड कर लेता हूं जिससे कि आपको क्लियरली दिखाई दे। जस्ट अ सेकेंड, ठीक है। आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा। ओके, तो ये टर्म्स मैंने लिखा था 10 पद तक। ये पद मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे 10 पद हो रहे हैं, ठीक है। तो अब ये देखिए, एक एरिथमेटिक प्रोग्रेशन यानी एक समानांतर श्रेणी ये है, और दूसरी समानांतर श्रेणी आपकी ये है। तो समानांतर श्रेणी के n पदों का योग का जो फॉर्मूला होता है, आई होप आपको ये आता होगा। वो जो फॉर्मूला होता है मैं लिख देता हूं साइड में, Sn = n/2, राइट। पदों की संख्या ठीक है, n/2 ब्रैकेट में 2 टाइम्स प्रथम पद प्लस n - 1 इंटू डी, ठीक है। इसका मतलब आप सभी जानते होंगे, n का मतलब होता है पदों की संख्या, राइट। a प्रथम पद होता है, n पदों की संख्या, और d सार्व अंतर होता है, ठीक है। तो अगर इसको पहले में अप्लाई करेंगे तो S20 इज इक्वल टू, यहाँ पर पहली सीरीज को अगर आप देखेंगे, ये जो पहली सीरीज है इसमें पदों की संख्या 10 है, तो 10/2 10/2 इंटू 2 टाइम्स a का मान, a का मतलब प्रथम पद, और प्रथम पद आप क्या देख रहे हैं 3 है, तो 2 × 3 प्लस n क्या है, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पर 10 पद हैं, ये 10 पदों तक सीरीज जा रही है, तो n का मान 10 है, 10 - 1, और d का मान जो होता है, जो सार्व अंतर होता है,
अगले पद में से पिछले पद को घटा देते हैं। तो 8 में से 3 घटा देंगे, 8 माइनस 3 तो 5 होगा, राइट। या किसी भी अगले पद में से पिछला पद को घटा सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल 18 में से 13 घटा दिया तो कितना आया, 5। दो क्रमागत पदों के बीच का अंतर, और जो क्रमागत पदों का अंतर होता है मतलब अगला पद माइनस ठीक उससे पिछला पद, ठीक है। तो यहाँ पर जो सार्व अंतर है 18 माइनस 13 या फिर 8 माइनस 3 या फिर 13 माइनस 8, कोई भी आप ले लीजिए, तो ये सार्व अंतर 5 आएगा। कॉमन डिफरेंस जो है वो 5 आएगा। सो इंटू 5, राइट। ये आपका हो गया जो येलो कलर में हाईलाइट है उस सीरीज का सम, प्लस उसके बाद ये आपकी दूसरी सीरीज है ये वाली। तो इसमें भी आपके 10 पद हैं, तो यानी पदों की संख्या 10 है। तो जो फॉर्मूला है वो है n/2, तो 10/2 इंटू 2 टाइम्स a। यहाँ पर ये फॉर्मूला देखिए, n का मान 10 था, a का मान यहाँ पर क्या है, 4 है। यहाँ पर 2 टाइम्स 4 प्लस वंस अगेन जो पदों की संख्या है n का मान, यहाँ पर भी 10 पद हैं तो n इज इक्वल टू 10 है, 10 माइनस 1। और यहाँ पर भी d का मान कितना, 9 माइनस 4 कितना हो गया, 5, या फिर 14 माइनस 9 5। तो ये d जो है वो 5 है। आई होप आपको ये सवाल समझ में आया होगा। अब रेस्ट जो है वो कैलकुलेशन है। तो ये हो गया आपका 10/2, ये हो गया 5, 2 इंटू 3 6 प्लस 10 माइनस 1 आपका हो गया 10 माइनस 1 9 इंटू 5, ये 45 हो जाएगा। 45 प्लस वंस अगेन 10/2 कितना हो गया, ये 5 हो जाएगा। 2 इंटू 4 ये 8 हो जाएगा, प्लस 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा, ये 9 इंटू 5, ये भी 45 हो जाएगा, राइट। तो ये हो गया आपका 45। तो यहाँ पर देखिए ये 51 इंटू 5, ये आपका हो जाएगा 255। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये हो गया आपका 255 प्लस अगर आप ये देखेंगे तो 8 प्लस 45 ये 53, और 53 में 5 का गुणा करेंगे तो 265 हो जाएगा। दिस इज 265, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो 520 520। इस सीरीज का जो सम है वो 520 है। ये बहुत ही अच्छा और थोड़ा कॉन्सेप्चुअल सवाल इसलिए हो जाता है क्योंकि सीरीज डायरेक्टली आपको नहीं दी गई है। यहाँ पर थोड़ा सा ट्विस्ट है, आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना पड़ेगा कि यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 3 + 8 इस प्रकार से है, ठीक है। तो ये 2 सीरीज का सम आपको एक ही सीरीज में दे दिया है। थोड़ा सा डिफिकल्ट सवाल है, ज़्यादा तो नहीं, ठीक है। तो आई होप मैं आपको समझा पाया हूँगा, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यहाँ पर दिया गया है आपका कि a एक वेक्टर है, तो आपको ये चीज़ें प्रूफ करनी है, राइट। तो पहले मैं लिख लेता हूँ इसको, जस्ट अ सेकेंड। तो हमें क्या प्रूफ करना है, वेक्टर a डॉट i और फिर i कैप प्लस वेक्टर a डॉट j कैप इंटू j कैप प्लस वेक्टर a डॉट k कैप इंटू k कैप इज इक्वल टू सेम एज वेक्टर a, राइट। आप थोड़ा ध्यान दीजिए, ये जो रेड लाइन मार्क है उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्वेश्चन हिंदी में है और राइट हैंड साइड में क्वेश्चन आपका इंग्लिश में है। तो आप जिस वर्जन में कंफर्टेबल हैं उससे आप क्वेश्चन पढ़ लीजिए, ठीक है। आइए, ठीक है। तो ये आपको हमें प्रूफ करना है। तो सबसे पहले मैं मान लेता हूँ लेट वेक्टर a इज इक्वल टू, इसके तीनों कंपोनेंट को मैं कुछ मान लेता हूँ। लेट वेक्टर a इज इक्वल टू, मान लेता हूँ कि इसका x कंपोनेंट को मैं a से डिनोट कर रहा हूँ, a इंटू आई कैप, प्लस इसका जो j कंपोनेंट होगा उसको मैं b मान लेता, b इंटू जे कैप,
प्लस जो इसका के कैप का कंपोनेंट है यानी जेड कंपोनेंट उसको मैं सी मान लेता। ठीक है, तो ये मैंने वेक्टर ए एक जनरल मान लिया। ठीक है, तो अब थोड़ा यहां पर देखिए, आपको सबसे पहले क्या निकालना है, ए डॉट आई, राइट, फिर उसके बाद ए डॉट जे, उसके बाद ए डॉट के। तो मैं इनको अलग अलग पहले निकाल लेता हूं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले मैं ए डॉट आई निकाल रहा हूं, मतलब ये जो वेक्टर ए है उसमें मुझे आई का डॉट प्रोडक्ट लेना है, राइट। तो वेक्टर ए डॉट आई सबसे पहले मैं निकालता हूं, वेक्टर ए डॉट आई कैप, राइट। थोड़ा सा मैं नीचे से स्लाइड कर लेता, ए डॉट आई कैप। तो अगर आप देखेंगे तो वेक्टर ए का मान कितना है, वेक्टर ए आपका यहां पर दिया गया है, ये आपका वेक्टर ए है, राइट। तो वेक्टर ए इज इक्वल टू ए टाइम्स आई कैप प्लस बी टाइम्स जे कैप प्लस सी टाइम्स के कैप। और इस वेक्टर ए का, ये वेक्टर ए है, मैंने यहां से लिखा है जो माना है वो वेक्टर ए ले लिया, और डॉट आई, राइट। तो अब मुझे डॉट प्रोडक्ट लेना है आई कैप के साथ, राइट। तो आप लोगों को डॉट प्रोडक्ट से ध्यान होगा, जो करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट होते हैं वही मल्टीप्लाई होते हैं। तो यहां पर आई कैप का कोफिशिएंट हमारे पास ए है और यहां पर आई कैप का कोफिशिएंट 1 है, तो ए इंटू 1 हो जाएगा। सो दिस इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस, अब देखिए यहां पर जे का कंपोनेंट तो बी है, लेकिन यहां पर सिर्फ आई कैप है, तो यहां पर इसका मतलब जे कैप और के कैप का जो कोफिशिएंट है वो 0 है, राइट। आई होप आप समझ रहे हैं। इसको मैं लिख सकता हूं, अगर आप लिखना चाहें तो आई कैप को मैं आई कैप प्लस 0 टाइम्स जे कैप प्लस 0 टाइम्स के कैप लिख सकता हूं। लिखने की जरूरत नहीं है, बस आपको मैं समझाने के लिए लिख रहा हूं। तो ये b का 0 से गुणा होगा तो 0 हो जाएगा, c का b का 0 से क्यों गुणा होगा, क्योंकि करस्पॉन्डिंग कंपोनेंट के कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते हैं। करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का क्या अर्थ है, जे कैप का जो कोफिशिएंट है, यहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट b है, यहाँ पर जे कैप का कोफिशिएंट 0 है, तो b इंटू 0 होगा, तो वो 0 हो जाएगा। बेसिकली 0 से कोई भी मल्टीप्लाई होगा तो ठीक है। इसी प्रकार से जो c होगा वो 0 से मल्टीप्लाई होगा, तो बेसिकली वो 0 हो जाएगा। c का 0 से क्यों मल्टीप्लीकेशन हो रहा है, क्योंकि k कैप का कोफिशिएंट c है और यहाँ पर k कैप का कोफिशिएंट 0 है। तो डॉट प्रोडक्ट मुझे उम्मीद है आप सभी को आता होगा, ठीक है। करस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट मल्टीप्लाई होते, राइट। तो यहां से बेसिकली मुझे इतना सब लिखने की जरूरत नहीं है। सिंपली आप क्या कर सकते हैं, आपको मैं बस इतना समझाने के लिए लिखा था, राइट। तो ये सिर्फ a का मल्टीप्लिकेशन आई कैप का कोफिशिएंट जो 1 है उससे हो जाएगा, a इंटू 1 ये a हो जाएगा और बाकी सारे 0 हो जाएंगे, ठीक। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। आई एम सॉरी। ठीक इसी प्रकार से अब हमने ये पॉइंट निकाल लिया, a डॉट आई कितना हो गया, ये a के बराबर हो गया, ठीक इसी प्रकार से अब हम a डॉट जे निकालेंगे। और आप समझ गए होंगे a डॉट जे हमें निकालना है, राइट। अब मैं a डॉट वेक्टर a डॉट जे कैप, तो वेक्टर a जो है आपका क्या है, वेक्टर a तो आपने जो यहाँ पर माना हुआ है ये वेक्टर, राइट। तो इसको मैं एज इट इज लिख लेता, a टाइम्स आई कैप प्लस b टाइम्स जे कैप प्लस c टाइम्स के कैप डॉट, यहाँ पर देखिए a डॉट जे कैप है तो डॉट जे कैप। वंस अगेन यहाँ पर सिर्फ जे कैप है, इसका मतलब आई कैप का कोफिशिएंट 0 है और के कैप का कोफिशिएंट 0 है, तो लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ b इंटू 1 होगा, बाकी a इंटू 0 हो जाएगा और प्लस c इंटू 0 हो जाएगा, तो बाकी सारे 0 हो जाएंगे। सिर्फ j कंपोनेंट है, यहाँ पर भी j कंपोनेंट, यहाँ पर भी j कंपोनेंट, तो इन दोनों के जो कोफिशिएंट है वही मल्टीप्लाई होंगे। तो यहाँ पर
यहाँ पर j का कोफिशिएंट b है और यहाँ पर j का कोफिशिएंट 1 है, तो b इंटू 1 b हो जाएगा। तो ये टोटल डॉट प्रोडक्ट किसके बराबर आ जाएगा, ये b के बराबर आ जाएगा, राइट। तो दिस इज इक्वल टू b। सिमिलरली अब देखिए, अब हमने क्या कैलकुलेट कर लिया है, a डॉट आई कर लिया, यहाँ पर a डॉट j कर लिया। सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, a डॉट k कैलकुलेट करेंगे, राइट। तो अब आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि आंसर क्या आने वाला है। फिर भी मैं आपको कर देता हूं यहां पर a डॉट k, राइट। तो जो वेक्टर a है उसका क्या मान है, हमने यहां पर माना हुआ है, तो वो मान मैं लिख देता हूं, a टाइम्स आई कैप प्लस b टाइम्स j कैप प्लस c टाइम्स k कैप, डॉट प्रोडक्ट किसके साथ है, k के साथ। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे क्या आने वाला है, k कैप। तो वंस अगेन ये i कैप का कोफिशिएंट यहाँ पर a है और यहाँ पर 0 है, केवल k है, यानी i और j का कोफिशिएंट 0 है। तो यहाँ पर a का मल्टीप्लिकेशन 0 से होगा, b का मल्टीप्लिकेशन 0 से होगा, राइट, क्योंकि यहाँ पर सारे i और j के कोफिशिएंट 0 हैं, केवल k कंपोनेंट है। तो k कंपोनेंट में देखेंगे k कैप, तो इनके कोफिशिएंट का मल्टीप्लिकेशन होगा, तो यहाँ पर k कैप का कोफिशिएंट c और यहाँ पर 1, तो ये बेसिकली c हो जाएगा, c इंटू 1 ये c हो जाएगा। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो मैं जो लेफ्ट हैंड साइड है मैं उसको फिर से यहाँ पर लिख लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, लेट मी कॉपी दिस लेफ्ट हैंड साइड। तो जो मैं कॉपी किया हूं वो आपका लेफ्ट हैंड साइड है, राइट, LHS, राइट। अब आप देखिए जो a डॉट आई है, राइट, तो a डॉट आई का मान आपने कितना निकाला है, a, तो यहां पर a डॉट आई की जगह a लिखेंगे और इंटू आई कैप, राइट। तो यहां पर मैं लिखूंगा a डॉट आई की जगह a और ये बाहर में जो आई कैप है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है, जस्ट ए सेकेंड। तो ये a डॉट आई की जगह ये a है, आई कैप एज इट इज है, राइट, ये आई कैप एज इट इज है। सिमिलरली प्लस आप देखिए यहाँ पर a डॉट j, और a डॉट j का मान कितना है, b के बराबर, तो ये मैं b के बराबर लिख देता हूँ, राइट। सो दिस इज b, ये a डॉट j जो था वो b के बराबर हो गया, और ये j कैप इंटू j कैप, तो ये हो गया इंटू j कैप, प्लस सिमिलरली a डॉट k क्या है, a डॉट k किसके बराबर है, c के बराबर, तो a डॉट k जो है वो c के बराबर है, ये c के बराबर है इंटू k कैप, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखिए ये a डॉट k जो था वो c के बराबर हो गया और ये k कैप। तो अब आप क्या देख रहे हैं, ये जो आपने कैलकुलेट किया है अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यही वेक्टर a है, क्या देखिए, a आई कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, ये क्या है, यही तो वेक्टर a है, a आई कैप प्लस b j कैप प्लस c k कैप, यही वेक्टर आपका a है, और यही हमें क्या करना था, प्रूफ करना था। सो दिस इज वेक्टर a और दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट, और ये हमारा प्रूव्ड हो गया, ठीक। मैं इन वीडियो से क्वेश्चन के माध्यम से पूरी थियरी समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए नेक्स्ट